खबर खास, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज हम बात करेंगे सरकार की मदरसों को लेकर बेरुखी की। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की। दरअसल सरकारी मदरसे वैसे ही मुश्किलात से दो चार रहते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर मदरसों का ग्रांट बंद कर दिया जाए तो क्या कहेंगे। राजस्थान के सरकारी मदरसों के साथ महकमे तालीम का कुछ ऐसा ही रवैया है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पूरे इश्यू पर चर्चा भी करेंगे। राजस्थान में स्कूलों और मदरसों में मैनेजमेंट के नाम से दिया जाने वाला ग्रांट या यूं कहें इमदाद अब मदरसों को नहीं मिलेगी। महकमे तालीम के पैटर्न में हुई तब्दीली के बाद मदरसे अब ग्रांट से महरूम कर दिए गए हैं। नए पैटर्न में मदरसा तालीम पूरी तरह से गायब है। इस नए पैटर्न पर अमल पैराई भी हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि तवील अरसे से मदरसे को नए साँचे में ढालने की बात हो रही है, लेकिन इस अहम योजना में मदरसा तालीम का कोई जिक्र नहीं है। शिक्षा विभाग का देखिए, पहले क्या होता था, शिक्षा विभाग के द्वारा एक ग्रांट राशि जो मिला करती थी, सब मदरसों को मिला करती थी। वो शिक्षा विभाग ने अभी उस ग्रांट राशि को देने के अंदर इन्होंने कोई नया इनका जो प्रपोजल आया है, उसमें इन्होंने उस ग्रांट राशि को देने के लिए, अनुदान देने के लिए अभी बंद कर दिया। उसमें मदरसाओं का नाम नहीं, बिल्कुल भी मदरसाओं को बिल्कुल गायब कर दिया। उससे जो मदद जो मदरसों को मिलती थी और जो खर्चे थे, इस बुनियादी खर्चे, वो बुनियादी खर्चों से वो वंचित रहता है मदरसा, और इसका भारी असर पड़ेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ग्रांट से महरूम मदरसे पर क्या असर पड़ेगा। सरकारी मदरसों को अब नहीं मिलेगी मदद। करीब 3000 मदरसों को 8 करोड़ 71 लाख की मदद नहीं मिलेगी। राजस्थान के 3200 मदरसों पर पड़ेगा असर। पहले ग्रांट का नाम था स्कूल फैसिलिटी ग्रांट। ग्रांट का नाम बदल कर किया कंपोजिट स्कूल ग्रांट। पहले रमसा और SSA के जरिए मिलती थी ग्रांट, अब SMSA के जरिए दी जाएगी ग्रांट। राजस्थान में 3215 मदरसे ऐसे हैं जो राजस्थान मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, और उन मदरसों में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के जरिए जो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना है, मिड डे मील योजना है, सभी प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, उनका लाभ मिल रहा है। पहले जब SSA के थ्रू SFG की राशि दी जाती थी, स्कूल फैसिलिटी ग्रांट, भौतिक सुविधाओं के लिए, उसकी राशि हमेशा मदरसों को मिलती रही है। लेकिन जब से रमसा और SSA को एक साथ करके समसा का गठन किया गया है, उसके बाद में नया एक फंड इन्होंने नई ग्रांट चालू की है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसमें छात्र संख्या के आधार पर ग्रांट राशि दी जा रही है। अब इसमें इन्होंने मदरसों को इस सूची में शामिल नहीं किया है। मदरसा बोर्ड ने महकमे तालीम को खत लिखा है और ये वाज़ेह किया है कि अगर मदरसों को माशी तौर पर नजरअंदाज किया गया तो मदरसों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले 3000 मदरसों को 8 करोड़ 71 लाख की मदद मिलती थी, लेकिन अब ये रकम नहीं मिल सकेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस अहम इमदाद से मदरसों को महरूम रखना बंद किया जाएगा और इंतजामिया मदरसों की जरूरत पर गौर करेगा या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो मदरसों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बजट दिया जाता था, जो बजट अब मदारिस को नहीं दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार एक तरफ दावे करती है, नारे लगाती है सबके साथ सबका विकास का। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अकलियतों को दरकिनार करके, मुसलमानों को दरकिनार करके, क्या यही सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास है? इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ इलियास कुरैशी साहब, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इसके अलावा M सादिक खान साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है राजस्थान बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यूनुस चौबदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनुस जी मेंबर हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के। तीनों अपने खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले यूनुस चौबदार जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि भाई मदरसे का जो ग्रांट मिलता था अब उसे बंद कर दिया गया है।
मदरसों को कितनी परेशानी होगी इस ग्रांट के बंद होने के बाद? यूनुस जी। देखिए, जो मदरसे राजस्थान में तकरीबन 3215 ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं जी, और इन मदरसों की जो माली हालात है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये मदरसे सिर्फ और सिर्फ जो ताउन मिल पाता है समाज की तरफ से उस पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। और पिछली जो सालें रही हैं, पिछली साल की हम बात करें तो ये जो ग्रांट आ रही थी एसएफजी की, जो ग्रांट आती थी स्कूल फैसिलिटी ग्रांट, ये मूलतः जो मिलती है भौतिक ढांचे के लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए दी जाती है। पहले की सालों में 5000 8000 की राशि दी जाती रही है। इस बार योजना बहुत बेहतर बनाई गई, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया स्कूलों के लिए और सभी चीज़ों के लिए इस राशि को बढ़ाया। 12,500 रुपये, 25,000, 75,000, 50,000, बहुत अच्छा एक स्लेब छात्र संख्या के आधार पर तैयार किया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी रही कि इसमें मदरसों को शामिल नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप होगा मदरसों के लिए। आज हम बात करते हैं एक हाथ में बच्चे के कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, आधुनिकरण करने की बात की जाती है जी। होगा जब तक मदरसे की सुख, बिल्कुल, जब तक आधुनिकरण तो तब होगा जब मदरसे सलामत रहें, जब तक मदरसे की बुनियादी जो जरूरतें वो पूरी हों, मदरसा कम से कम संचालन तो सुचारू रूप से हो। सही, बिल्कुल। सादिक खान साहब आपके ही पास आना चाहेंगे। जिस तरह से यूनुस चौबदार जी ने कहा कि भाई जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जो सहूलियात थी, अगर उसी का एक रास्ता काट दिया जाएगा तो फिर जो राजस्थान सरकार के बड़े बड़े दावे थे आदर्श मदरसा योजना के, आधुनिक मदरसे के, भाई वो सब कहां से होंगे? जी हाँ। सादिक साहब, देखिए, मैं एक बात आपको बिल्कुल वाजे कर देना चाहूंगा कि चाहे हमारी मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, जब उन्होंने एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात कही है जी, तो ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। जहां तक बात समसा की है, ये फैसला पिछले महीने सरकार ने किया है। जब से हम लोगों की नॉलेज में ये बात आई है, पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों की नॉलेज में, हम इस मसले को लेकर एक बार चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। चूंकि राजस्थान में चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से हम इस मसले को लेकर मिल चुके हैं और उनसे हमने बाकायदा ये डिमांड, हमारा मुतालबा ये रखा है कि जो 8,72,00,000 रुपए जो आप हमें दिया करते थे, अब हमें समसा के तहत उस रकम को दोगुनी करके 16 करोड़ रुपए दिए जाएं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में चूंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव होने जा रहे हैं, अधिसूचना यहां जारी हो चुकी है, तो अब यह फैसला चुनाव के बाद होगा। मगर जब भी होगा आप ये तय माने कि वो रकम 8,72,00,000 नहीं बल्कि 16 करोड़ से ऊपर होगी। सादिक खान साहब, जो नुकसान होगा मदरसों का, जो नुकसान होगा मदरसा इंतजामिया का, उसकी भरपाई कैसे होगी? आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर इस बार नहीं मिलता तो अगली बार दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? जी हाँ, नहीं, हाँ, मैं बताऊं, कोई उसमें नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रमसा और एसएसए के तहत जो ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट तो मिली है आज से 2 महीने पहले तक। अब समसा के तहत जो ग्रांट है और जो पिछले 2 माह की या 3 माह की नहीं मिल पाएगी, उसको भी हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी मदरसे का कोई नुकसान नहीं होगा। और जहां तक मदरसा बोर्ड को लेकर सरकार की नीयत का सवाल है, तो मैं आपको बिल्कुल वाजे कर देना चाहूंगा कि हमारे जो यहाँ मदरसा बोर्ड की जो चेयरमैन हैं वो पूरे हिंदुस्तान में एक अकेली मिसाल हैं, जो एक महिला हैं और वो यहाँ उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। नियत के बारे में सादिक साहब क्या बताएंगे? नियत जो है वो तो सामने आ गई ना भाई, जो नियत है सरकार की वो तो सामने आ गई। अब नियत के बारे में सफाई देने से कोई, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं सफाई देने की। इलियास कुरैशी साहब, कांग्रेस कैसे इस इशू को देखती है? गलती हुई है, मदारिस पर सीधा सीधा हमला किया है सरकार ने। आपने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छा नियत की बात जो रखी है, नियत से ही सारी चीज सामने आ जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है इन्नमुल अमाल बिन्नियत, आमालों को दारोमदार नियतों से, और नियत से वाज़े हो जाता है कि आदमी जब मदरसे की एड को खत्म कर रहा है तो बेसिक जो आदमी का एजुकेशन का, बच्चे का बेसिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को छीना जा रहा है। जब वो अधिकार छीन लिया जाएगा, आप मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न इसको मदरसा बनाना चाह रहे हो, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना चाह रहे हो, आप उसके जो है इसके जो फंड देते थे, इसको जो है सहायता देते थे, वो आपने खत्म कर दिया। आपने लैब्स, अभी चेयरमैन की जो बात चल रही है, तो चेयरमैन को मैं बता दूं, चेयरमैन तो बिल्कुल फेलियर है।
एक उपलब्धि अगर चेयरमैन बता दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 10 करोड़ 92 लाख रुपए इन्होंने लैप्स किए इस बार, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि उसको लैप्स करके उसको वापस भेज दिया गया। इलियास साहब, हमने दरी पट्टी के घोटाले नहीं किए कांग्रेस की तरह, आप सुन लीजिए, अगर घोटाले घोटाले नहीं किए हैं। अरे भैया, ब्लैक बोर्ड के और टेबल घोटाले किए इसी शासन में। आप जाइए लोकायुक्त में जाकर पता कीजिए, ब्लैक बोर्ड और टेबल के घोटाले आप लोकायुक्त में जाइए, लोकायुक्त से आपको पता चलेगा जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं, मदरसा बोर्ड को बाइज्जत उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है। मॉडर्न एजुकेशन से क्या हो जाएगा? आपके पूर्व चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, आज तक जांच चल रही है और गिरफ्तारी की नौबत आ रही है। चेयरमैन की उपलब्धता बता रहा हूं मैं आपको कि इनकी काबिलियत कितनी आप है। गनीमत कि आप उनको 10 करोड़ 92 लाख रुपए तो एक लैप्स हो गए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से SPUAM का एक फंड आता है, फंड आया इनके पास 8 करोड़ रुपए का, वो भी इनके नॉर्म्स और इनकी इतनी कठोरता नॉर्म्स और उसमें पेचीदगियां लगा दी, वो भी लैप्स होकर चला गया। वो भी सरकार अब ये तो मुजोरी का कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल यूनुस चौबदार जी, ठीक है, इलियास कुरैशी जी, आपकी बात पूरी हो गई। एक उपलब्धि बता दी जाए। यूनुस, आपको बताऊं, यूनुस चौबदार जी, मुझे तो लग रहा है कि भाई मदरसा बोर्ड के साथ या मदरसों के साथ जो हुआ उसका अफसोस आपको नहीं है। भाई जिस तरह से अपोजिशन के सवाल पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं यूनुस चौबदार जी, मुझे लग रहा है कि भाई उसका अफसोस मदरसा बोर्ड को नहीं है। जो मदरसों के साथ है होता रहे, आप अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। मैं ना तो यहां भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने आया हूं, ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने आया हूं। मेरा जो ताल्लुक है वो मदरसों से है। जब भी बात आई है मदरसों की, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस भाजपा बाद में आती है, यूनुस चौबदार पहले खड़ा होता है। सबसे पहला क्लियरेंस मैं आपको यह कर दूं, अभी पिछले दिनों एक पैरा टीचर की आत्महत्या का मामला आया था, तो वो यूनुस चौबदार था जो जाकर उसके लिए धरने पर बैठा। आप सुनिए, वो यूनुस चौबदार था जो कहां सो रहे थे आप लोग? देखिए, अब उस इशू पर मत जाइए, आप सो रहे थे घर पे। यूनुस चौबदार, कुरैशी जी, उस इशू पर मत जाइए। चौबदार जी हो चुकी है राजस्थान में, यूनुस चौबदार जी, राजस्थान में सरकार बनाएंगे, मुर्दा हो चुके हैं आप। ये तो यूनुस चौबदार जी, अब दूसरे इशू के बाहर मत जाइए। नहीं, टाइम कम होता है, इशू के बाहर मत जाइए। बिल्कुल, यूनुस चौबदार जी, इसी पे लेके जा रहा हूं। चौबदार जी, एक चीज समझा दीजिए, पहले मुझे एक चीज समझा दीजिए कि भाई जो बात अभी सादिक खान साहब कह रहे थे कि भाई ठीक है, इलेक्शन नजदीक है और यहां पर आचार संहिता लगी हुई है, फंड इस बार नहीं मिलेगा और उस ग्रांट को हम डबल करके दोबारा से मंगा लेंगे। क्या वाकई में जो कमी होगी, जो नुकसान होगी, क्या उसकी भरपाई होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मदरसा संचालकों को ये आश्वासन नहीं, पूरा पक्का वादा कर रहा हूं कि इस ग्रांट को नहीं रुकने दूंगा, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं कौम के लिए, मदारिस के लिए हमेशा तैयार रहा हूं और जिस भी तरीके से ये ग्रांट लानी पड़े, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़े, कैसे भी करनी पड़े, हम बात करेंगे। ये कोई एक रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं हम, ये अधिकार है जो लगातार हर साल मिलता रहा है। अगर कोई स्पेशल नई चीज देनी हो तो आचार संहिता की बात आती है, ये जो बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, SFG की जो राशि है, ये प्रॉब्लम पहले भी पिछले साल भी आई, जिलों में मैं गया, मैंने जिलाधिकारियों से बात की और मैंने तुरंत 7 दिन में राशि जारी करवाई। इस बार भी मैं पूरा वादा आपको दिलाता हूं, जो ही ये राशि, अब कल मेरे ध्यान में मामला आया, हमने तुरंत शिक्षा विभाग को लिखा। अब जिस भी तरीके से शिक्षा विभाग से अगर सॉल्यूशन निकलता है ठीक है, हम सरकार ने कदम उठाया क्यों? अधिकार है यूनुस चौबदार जी, अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? और फिर निशाना सिर्फ मदरसों को बनाया जाता है। देखिए, तकलीफ इस वजह से होती कि निशाना सिर्फ मदरसों को बनाया गया। जो सरकार में मदरसा बोर्ड से मशवरा लिया ही नहीं जाता है। मदरसा बोर्ड से मशवरा लिया जाता है, मदरसा बोर्ड से मशवरा लिया जाता तब तो मदरसे की बात की जाती। जब मदरसा बोर्ड से मशवरे को गिनना ही नहीं जाता है, मदरसा बोर्ड को ही नहीं करना जाता है, तो उससे लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहरबानी साहब, आपको इतना अच्छा नॉलेज है इस बारे में। मैं आपको अब अच्छी बात बताऊं, SSA और रमसा 2 अलग अलग एजेंसियां थी और जब नई एजेंसी, दोनों को मिलाकर एक नई एजेंसी समसा का गठन किया गया। ये जो शिक्षा विभाग में सारा काम इन 2 एजेंसियों के जरिए होता है। ये जब एजेंसियों को दोनों को जोड़ा गया, उस वक्त ये चीज रही। बाकी मैं आपको सरकार की मंशा अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का इतना बड़ा दिल है
कि जो प्राइवेट संस्थाओं की जो जमीन है राजस्थान के मदरसों की, उनको लिए मुख्यमंत्री मदरसा जन सहभागिता के तहत 10 लाख रुपए तक की राशि मुख्यमंत्री दे रही है। आप जाके देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी मदरसे में लागू नहीं है। राजस्थान के मदरसे में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बिल्डिंग डेवलपमेंट या उसके किसी अधिकार में किसी को दिया हो तो आप 19 मदरसों की सूची जाके लीजिए, आप अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए, डिबेट में आने से पहले जानकारी लेके आए। जानकारी अब आदमी इतना ज्यादा ना बोले कि इसको जो आदमी हो जाए कि अगर इतनी काबिलियत थी तो ये लैब्स कैसे हो गए, जानकारी कैसे लैब्स कैसे हो गए, तो जानकारी बता रहा हूं। लैब्स के लिए जानकारी उठाई थी, आवाज उठाने आप नहीं आए थे, सरकार में बैठने वाले को चाहिए, सरकार में बैठने वाले को अपना दायित्व निभाना चाहिए कि मेरे को जवाब दे, सरकार है जवाब दे होना चाहिए आदमी को। जब जवाब दे में यही नहीं है कि 10 करोड़ रुपए कैसे लैप्स हो गए, 8 करोड़ रुपए कैसे लैप्स हो गए, सवाल उठाने चला रहे हो, कोई खोमचा चला रहे हो, टीवी देख के सुन लिया, वो सुन के आके टीवी पे। ठीक है, बात पूरी हो गई। इलियास कुरैशी जी और यूनुस चौबदार जी, सादिक खान साहब, आदमी ठीक है, नहीं बात पूरी हो गई आप लोगों की, बात पूरी हो गई यूनुस जी। और आदमी बोले तो मर्यादा में रह के बात करे। ठीक है इलियास कुरैशी जी, बात पूरी हो गई। इलियास जी अब सुन लीजिए, इलियास जी सुन लीजिए। जी हाँ, सादिक खान साहब आपके पास ही आना चाह रहे हैं। आपने बात यहीं से शुरू की थी कि भाई पीएम मोदी भी कहते हैं और राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे जी भी कहती हैं कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। अब भाई कुरान तो होगा लेकिन कंप्यूटर कहां से होगा? जी हाँ, सादिक खान साहब, अगर फंड रोक देंगे, पैसा रोक देंगे, कंप्यूटर कहां से मदरसे वाले लाएंगे? देखिए सर, मैं एक पीछे की एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब बरकतुल्लाह खान साहब सन 71 और 72 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और वो पहले माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री थे, ठीक है साहब। उनके जमाने में मदरसा बोर्ड के संविधान को लेकर कि भाई इसका एक संविधान बना दिया जाए ताकि चेयरमैन को या इसके एम्प्लॉइज को या जो टीचर्स हैं हमारे, उन सबको कोई ना कोई फायदा पहुंचे, चाहे वो सैलरी में हो चाहे मदरसों की फैसिलिटीज को लेकर हो। सन 71 और 72 जब बरकतुल्लाह खान साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद से लेकर आज तक 45 ईयर्स में कितने बार कांग्रेस की सरकार आई जो 90% वोट माइनॉरिटी का लेती है। कभी उस संविधान को लेकर कोई बात नहीं हुई। उस संविधान की फाइल वसुंधरा जी के कार्यकाल में चली, उसको भी इन्होंने बाकायदा कांग्रेस के विधायकों ने और उसको जाकर विधानसभा में अपना डंडा लगाया और उस फाइल को पास होने से रोक दिया कांग्रेस ने नहीं उठाया। दूसरी बात मैं आपको हाँ भाई एफएससी के नाम पर जो ग्रांट जो रोका है आप लोगों ने, ये कांग्रेस ने नहीं रोका है ना। बजट अब पूरी दास्तान में जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अगर आएगी तो कांग्रेस को देखा जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा में सादिक खान साहब तो देखिए, मैं ग्रांट की बात आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। ये कदम तो आप लोगों ने उठाया है ना, अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? बिल्कुल, देखिए हमारी हुकूमत में जो मदरसों के लिए काम किए हैं पहली बार आजादी के बाद से, चाहे वो खेल सामग्री देना हो, चाहे मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना को मदरसा सहभागिता योजना बनाना हो, और इस ग्रांट की जो बात है मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि चीफ सेक्रेटरी से हम मिल चुके हैं, बाकायदा इसको 8 करोड़ से 16 करोड़ किया जा रहा है और किसी मदरसे को कोई नुकसान होगा नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल पक्का वादा करता हूं। हम लोग हमेशा सतत संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम कभी चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो। आने वाली सरकार ही समीक्षा करेगी कि इन्होंने क्या काला किया, क्या पीला किया, और उसके बाद में क्या मदरसा बोर्ड को करना चाहिए। आने वाली सरकार तो वसुंधरा जी के जनता जवाब देगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी हार मान चुकी है, ये अपने को खुद पूरी 36 कौमों की नेता है। ठीक है, इलियास कुरैशी जी करके आज इनकी उपलब्धियां हैं। इलियास कुरैशी जी, कांग्रेस कैसे इस इशू को उठाएगी? भाई मुसलमानों के साथ रहने के कांग्रेस दावे करती है, माइनॉरिटीज और अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ रहने के। इतना बड़ा इशू है, 3000 से ज्यादा मदरसे प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें ग्रांट नहीं मिलेगा। कांग्रेस कैसे उठाएगी इसे? कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड के लिए संकल्प स्कूल बना करके दिया, शिक्षा संकुल स्कूल, इसको पूरे बिल्डिंग बना करके दे दी। मदरसा बोर्ड ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड को आगे आने के लिए, उसके भविष्य को तय करने के लिए एक इतना बड़ा मॉडल जो है दिया है, मॉडल इलियास कुरैशी जी के लिए, उसको भविष्य के लिए बना के दिया। कांग्रेस की उपलब्धि ये है कि पहलू खां मारा गया, रकबर मारा गया, कांग्रेस के नेता चुप थे। 90% वोट लेने का दावा
करते हैं ये मारने वाले भी तुम्हारे एक हाथ इतनी बड़ी बात करते हैं। भाजपा के आगे मारने वाले कोई दूसरे ये कहते हैं, इनका सचिन भाई कहता है दलित पे अत्याचार हो गया, आदिवासी पे अत्याचार हो गया, ये लेकिन पूरा चेंजेस कोई केस ही नहीं बन रहा। इलियास कुरैशी जी, इलियास कुरैशी जी, अब इधर उधर की बात मत कीजिए। इलियास कुरैशी जी, इधर उधर की बात मत कीजिए। ये बताइए, ये जो इतना बड़ा इशू है, करोड़ों रुपयों के ग्रांट का मामला है, सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़ा है, मदरसों से जुड़ा है, बच्चों की तालीम से जुड़ा है, कांग्रेस इसे कैसे उठाएगी? अब तक कांग्रेस इसे सड़कों पर लेकर क्यों नहीं आई? कांग्रेस की नियत, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस की नियत बिल्कुल साफ है। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक मदरसा बोर्ड को एक बिल्डिंग बना के दी, बहुत आलीशान बिल्डिंग बना के दी, उसी तरीके से ये जो लैप्स किए जा रहे हैं, ना देखिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इलियास कुरैशी जी, इलियास कुरैशी जी, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाई मदरसे की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, बहुत अच्छा कदम है। इस इशू पर बताइए सरकार क्या करेगी? सरकार आपकी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस क्या करेगी? हम बताएंगे हम क्या करेंगे, हम इसको लागू कराएंगे वापस। कैसे लागू कराएंगे? सरकार नहीं आएगी, चुपचाप रहेंगे भाई, 4 साल तक चुप रहेंगे, आराम करेंगे। बेहतर योजना लेकर के आएगी कांग्रेस। अब क्या करेगी वो तो बात की बात है, दिसंबर के बाद जब चुनाव हो जाएंगे। अब क्या करेगी? मदरसों को ग्रांट की इस वक्त जरूरत है। कांग्रेस अभी कुछ किया होगा तो आगे भी करेंगे ना। कांग्रेस सरकार बनाने में ध्यान दे रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, उसके बाद में सारी जितनी चीजें की गई है इसको वापस अपना नाम। ठीक है यूनुस चौबदार जी, कांग्रेस ने 60 साल में जो किया है वो 70 साल। ठीक है यूनुस चौबदार जी, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि भाई आप राजस्थान मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं, भरपाई कैसे होगी? क्योंकि अगर देखा जाए बहुत बड़ा इशू है और बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुनियादी चीजें रुक जाएंगी। अगर एसएफसी रुकती है तो बुनियादी चीजें मदरसों की रुक जाएंगी। तो यूनुस साहब, भरपाई कैसे होगी इसकी? आपने कहा कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे, ग्रांट रुकने नहीं देंगे, कैसे कदम उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो राशि 5,000 और 8,000 तक सीमित थी, उससे आज बढ़ाकर शुरुआती 12,000 ऊपर 1 लाख तक मुख्यमंत्री जी ने किया। यह बहुत बड़ा विजन है मुख्यमंत्री जी का। कम से कम इस बात के लिए इनको बधाई देनी चाहिए, कांग्रेसियों को, मुख्यमंत्री जी को। दूसरी बात, जो बढ़ाई है राशि, भूलवश शिक्षा विभाग के अधिकारियों से रह गया होगा। इस बात को लेकर हम ऐतराज हमने दर्ज कराया है, हमने मांग की इसको वापस जारी करें। अगर नहीं करते हैं तो जिस भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मुख्यमंत्री कहती हैं, हमेशा कहती हैं कि जब भी अगर ऐसी कोई बात नहीं मानी जाए तो आप शोर करिए, मुझ तक आवाज पहुंचाइए। हम पूरी आवाज मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, मुख्य सचिव तक भी जाएंगे, चुनाव आयोग तक भी जाएंगे, और ये राशि किसी भी सूरत में हम मदरसों को दिलवाएंगे, मदरसों के अधिकार को, मदरसे को। ये तो आने वाली सरकारी यूनुस साहब, एक चीज और साफ करना चाहिए, अभी वहां पर चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में तो आप लोग मजबूर है ना। सरकार ने मतलब मौका देकर, इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका देकर यह कदम उठाया। में सिर्फ आचार संहिता में नहीं, आचार संहिता में नई घोषणा नहीं हो सकती है। जो रेगुलर जो काम है वो कभी नहीं रुकते हैं, ये चीजें लगातार मिलती रही हैं। नहीं तो कब तक ये काम कराएंगे? चुनाव आयोग से आप इस डिबेट से उठने के बाद क्या इस काम पर लग जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं कल से लग चुका हूं, हमने लेटर भेज दिया है सेक्रेटरी मदरसा बोर्ड की तरफ से, शिक्षा विभाग को सूचना भेजी जा चुकी है, इस तरीके की गलती हुई है, बिल्कुल उसको हमने जानकारी भेज दी। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे पूरा। सादिक खान साहब, भाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नारा यही कि सबका साथ सबका विकास, और यह नारा जब ही सच होगा जब मदरसों के इन बच्चों का यह ग्रांट जारी किया जाएगा, मदरसों का जो एसएफसी जो ग्रांट है ये जारी किया जाएगा। क्या वाकई में राजस्थान की सरकार अपने फैसले को बदलेगी? सबका साथ सबका विकास का जो नारा है क्या सच होगा? देखिए सादिक खान साहब, देखिए मोदी जी का जो विजन है सबका साथ, मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उसका एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि सन 2014 के बाद से लेकर 2018 तक आईएएस के एग्जाम में जितना मुस्लिम स्टूडेंट सक्सेस हुआ है, कामयाब हुआ है, उसने एग्जाम को पास किया है, उससे पहले कभी भाजपा की कौन सी उपलब्धि है? ये उनकी काबिलियत है भाई, जो पढ़ करके आया उनकी काबिलियत है। भाजपा ये बातें इनसे बर्दाश्त नहीं पाती है कांग्रेस में। जब हम माइनॉरिटी के विकास की बात करते हैं और हम उनको फैसिलिटीज देने की बात करते हैं तो ये बातें उनसे बर्दाश्त होती नहीं है। तो ये जो इशू है सादिक खान साहब, ये जो इशू है इस इशू पर आइए। सादिक खान,
ये जो इशू है इस पर क्या आप काम आज से ही शुरू कर देंगे? जैसा कि यूनुस चौबदार ने कहा कि नहीं भाई हम बिल्कुल ये ग्रांट हम हाथ से जाने नहीं देंगे, इस पर काम शुरू करेंगे। मैं बताऊं आपको, क्या बीजेपी साथ देगी मदरसा बोर्ड का? नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं आप खड़े हैं मदरसा बोर्ड के साथ? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं। हाँ, बिल्कुल मदरसा बोर्ड के साथ है। हम लोग चीफ सेक्रेटरी से एक बार मिल चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी से हम लोग कल या परसों में फिर दोबारा मिल सकते हैं इस मसले को लेकर। मगर जहां तक जो घोषणा की बात है, चीफ सेक्रेटरी के यहां से जो फाइल चल नहीं पा रही है, उसका मेन वजह ये हो सकती है कि जो हमने एक डिमांड ये करी है 8 करोड़ से उसको दोगुना करने की, 16 करोड़ करने की। नहीं, पहले तो जो मिल रहा है वही दिलवा दीजिए, पहले जो मिल रहा है वही दिलवा दीजिए, दुगना तो होता रहेगा वो। जी जी, देखिए वो कहीं नुकसान होगा नहीं, वो पूरा पैसा मदरसा को मिलेगा। नहीं, चलिए न्यूज़ 18 उर्दू की भी नजर बनी रहेगी कि आप लोग क्या कुछ करते हैं। जो वादा यूनुस चौबदार ने किया है, सादिक खान साहब आप जो वादा कर रहे हैं, अपने वादे पर कितना आप लोग कायम रहते हैं? क्योंकि रियासत में चुनाव भी होने वाले हैं, अकलियतों की भी नजर है, मुसलमानों की भी नजर है, मदरसे से जुड़े जो हैं उनकी भी नजर है, क्योंकि यह बहुत बड़ा कदम है जो वहां की सरकार और इंतजामिया ने उठाया। अगर इस कदम पर नहीं सोचा जाएगा तो वहां की सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास कुरैशी आपका भी, सादिक खान साहब आपका भी, और यूनुस चौबदार हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर खात्मे में फिलहाल इतना ही। आदाब।